मैं अनुराधा श्रीवास्तव, सह आचार्य इतिहास, श्रीमती गुमानबाई पन्नालाल भंसाली, राजकीय कन्या महाविद्यालय पाली। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास का टॉपिक लेंगे, बंगाल में भूमि का स्थायी बंदोबस्त। हम देखते हैं कि अब तक कंपनी वार्षिक ठेके के आधार पर लगान वसूल करती थी। सबसे ऊंची बोली बोलने वाले को ही ज़मीन दी जाती थी। इससे कंपनी और किसान दोनों को ही परेशानी हो रही थी। अतः कॉर्नवालिस ने 1790 ईस्वी में यह योजना पेश की कि ज़मींदारों को भू स्वामी स्वीकार कर निश्चित लगान के बदले निश्चित अवधि के लिए उन्हें ज़मीन दे दी जाए। संचालकों की अनुमति से 1790 ईस्वी में बंगाल के ज़मींदारों के साथ 10 साल प्रबंध स्थापित किया गया। बाद में 1793 ईस्वी में बंगाल और बिहार में इस व्यवस्था को चिरस्थायी व्यवस्था का या स्थायी बंदोबस्त के नाम से घोषित किया गया। इस व्यवस्था के अनुसार ज़मींदार भूस्वामी बन गए, किसानों की स्थिति रैयत मात्र ही रह गई। ज़मींदारों को निश्चित अवधि के भीतर वसूल किए गए लगान का 10वां हिस्सा कंपनी को देना था। लगान की राशि निश्चित कर दी गई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत हानि और लाभ दोनों ही विद्यमान थे। अगर हम इनके लाभ देखें तो पाते हैं कि इस बंदोबस्त से अंग्रेज़ों ने ज़मींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया। राजनीतिक दृष्टि से अंग्रेज़ों को भारत में एक ऐसा वर्ग प्राप्त हो गया जो प्रत्येक स्थिति में अंग्रेज़ों का साथ देने को तैयार था। इससे आर्थिक दृष्टि से लाभ हुआ। ज़मींदारों ने कृषि में स्थायी रुचि लेना आरंभ किया, क्योंकि कृषि के उत्पादन में वृद्धि होने से अधिकांश लाभ उन्हीं का था। सरकार को उन्हें निश्चित लगान देना था, जबकि उत्पादन में वृद्धि होने से वे स्वयं किसानों से अधिक लगान दे सकते थे। इस कारण कृषि उन्नति से धीरे धीरे बंगाल और बिहार पुनः धनवान सूबे बन गए। इस व्यवस्था से कंपनी की आय भी निश्चित हो गई और उसे योजनाएं लागू करने में आसानी हो गई। इस प्रकार अब कंपनी के कर्मचारियों को लगान की व्यवस्था करने से मुक्ति मिल गई और वे अधिक स्वतंत्रता से न्याय, शासन और कंपनी के व्यापार की ओर ध्यान दे सकते थे। ये तो थे जो लाभ थे इस व्यवस्था के। अगर हम हानि की ओर देखें, हम पाते हैं कि इस बंदोबस्त में किसानों के हित का कोई ध्यान नहीं रखा गया था। उनका भूमि पर कोई अधिकार न रहा और लगान के विषय में वे पूर्णतः ज़मींदारों की दया पर छोड़ दिए गए। इस व्यवस्था के अंतर्गत बिचौलियों की संख्या में वृद्धि हुई और किसानों का शोषण बढ़ा। इसी कारण इस व्यवस्था के अंतर्गत उच्च स्तर पर सामंतवादी शोषण और निम्न स्तर पर दासता की भावना को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। धन्यवाद।